अरे दोस्तों 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 रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुन के जाइए, बात तो सुन के जाइए। ओके, आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक मेरे बचपन की कहानी लेकर के आया हूँ और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहले तारुफ करा दूँ, मेरा नाम है जॉन टावरो, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। ऑलराइट, कहानी में जुड़ते हैं फौरन, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे अपने बचपन की कहानी। आप भी कभी छोटे थे, अब जिस उम्र में भी हैं आप, ये छोटा बचपन जो है वो आपकी ज़िंदगी में अभी आया होगा, इसको सुन के जाइए। राइट, बचपन में एक बार क्या हुआ कि हमारे डैडी जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में थे, तो हम बड़ौदा में रहते थे। हम बड़ौदा से जो है गुजरात में शिफ्ट हो गए, गुजरात में उनको ट्रांसफ़र हो गया। और गुजरात ऐसा गांव था वो जहाँ पे बिल्कुल भी जो है इंग्लिश नाम की चीज़ ही नहीं थी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं थी। और हम आए थे बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल से। अब हमारा स्कूल, हमारा साल जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए पिताजी ने हमें कहा कि चलो गुजराती ही सीख लो। तो जब गुजराती सीखने जब गए, हेडमास्टर ने देखा कि हमारे हमसे बात की, तो कह तुम्हारा छोकरा हो तो पोपट नहीं जेम इंग्लिश बोले जे। तो डैडी ने कहा आप एक बार एडमिशन दे दीजिए, ये पोपट के जैसे आपकी गुजराती भी बोल लेंगे। तो इस तरह जो है किसी तरह एडमिशन हो गया, हमारा एडमिशन हो गया। साल 2 साल 3 साल निकल गए। 5वीं में थे हम, एक बार हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जो है एक टीचर का तबादला हुआ और वो टीचर थे मैथ्स टीचर। तो नए टीचर आए, नए टीचर जो आए वो एक मौलवी साहब थे, ऊंचे तगड़े दाढ़ी वाले। उनको देख के ही खौफ ज़्यादा होते थे बच्चे। खैर उन्होंने एडजस्ट कर लिया, नए टीचर सिखाना शुरू किए। कुछ दिन अच्छे गए और एक दिन की वाक़या है कि जब उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाई सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन लग गए थे उनको पढ़ाते पढ़ाते, तो उन्होंने बच्चों को होमवर्क देना शुरू किया। अब ये होमवर्क की इतनी आदत थी नहीं बच्चों को। अब ये होमवर्क गए और कहा कि ताकीद दी बच्चों को कि इसके साथ में जो है होमवर्क ज़रूर करके ले आना कल सुबह। ओके, तो बच्चे आप जानते हैं, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं और आते हैं जाते हैं। तो इसी तरह वो जो है सुबह अपना बस्ता उठा के जो है स्कूल आ गए और टीचर को देखते ही उनको याद आया, मौलवी साहब को देखते ही उनको याद आया, ओह होमवर्क नहीं किया है हमने, अब क्या किया जाए। दौड़ के घर पे तो नहीं जा सकते, वहीं पे बैठ गए कि चलो शायद मौलवी साहब भूल जाए। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने आते ही, अपनी पीरियड आते ही जो है वो आ गए और कहने लगे कि बच्चों जिन्होंने होमवर्क किया है वो फ़ौरन अपनी किताब निकालें, अपनी नोटबुक निकालें और मेरे सामने लेकर के आएँ। ये करते करते उन्होंने सारी नोटबुक को चेक की और जिन्होंने नहीं किया था उनको कहा कि एक कतार में खड़े हो जाइए, आइए आप इस तरफ आ जाइए। कतार में खड़े हो गए तुम। और आपको क्या लगता है मैंने किया था? वही वक्त ऐसा था मेरे ज़िंदगी में पहली बार कि मैंने होमवर्क नहीं किया और अब लग रहा था कि नए मास्टर जी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो जब उन्होंने चेक करना ख़त्म किया, हमारी तरफ आए, अब अपनी ड्रॉ में से एक लंबी छड़ी निकाली, इतनी बड़ी तकरीबन, और आ गए। तो बोला कि अपने हथेली आगे करो। हमने हथेली आगे की, भाई अब ऐसे नहीं, इसको उल्टा करो। पीछे के भाग में उन्होंने देखा और अपनी छड़ी आगे की और बच्चे ऐसे वो ऐसा मारते तो बच्चे हाथ पीछे खींच लेते, ऐसा मारते तो बच्चे हाथ पीछे खींच लेते। तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाई कि हाथ सीधा रखो। और 1 2 3 4 5 एक एक हाथ पे साहब पड़ी। आप जानिए बच्चे की क्या हालत हुई होगी। और मैं भी था उस कतार में, मुझे भी इतनी ज़बरदस्त पड़ी यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। उस वक्त तो एक दूसरे का चेहरा देख के हम रो रहे थे, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। मैं बताऊँ आपको कि बहुत दुख हुआ, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये हुआ कैसे और मैंने टीचर के हाथों मार कैसे खाई। लेकिन कसम खा ली साहब, कसम खा ली कि आइंदा कभी मार नहीं खानी है, अपनी पढ़ाई में कभी भी नज़रअंदाजी नहीं करनी है। पढ़ाई अच्छी की उसके बाद में और आगे बढ़ गए। ये वाकया जो है छोटा सा वाकया है, मैं यहाँ स्टॉप करूँगा क्योंकि मुझे आपको कुछ और बातें बतानी है, वो इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए कि अगर आपको देखना है इसके ऊपर गौर से, तो ये देखिए कि आपका ज़िंदगी का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस यू हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड।
ये नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2 चीज़ है कि आपको क्या बनना है, आपका पैशन क्या है। अब आपके पैशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप खुद जानते हैं जिस काम में रुचि होती है उस काम को आप एकदम मैग्नीफाई कर सकते हैं, बहुत ही बुलंदी पे यश पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। और नंबर 3 पॉइंट है, आप किस काम को शिद्दत से मेहनत से 24 कलाक पकड़ लो या रात दिन काम कर सकते हो, कौन सा ऐसा काम है जो आपके चॉइस का काम है। और चौथा है, आपको अपने काम में प्रोफाउंडनेस दिखना चाहिए। प्रोफाउंडनेस मतलब गहराई, पूरी गहराई, और आप उस काम से मोहब्बत करते हो। इस काम से होगा क्या, इन चारों पॉइंट आपने देखे हैं, इस काम से होगा क्या, इसका रिजल्ट जो भी निकलेगा वो प्रॉफिट में होगा, प्रॉस्पेरिटी में होगा और पॉपुलैरिटी में होगा। ये तो चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए और हमारी पॉपुलैरिटी हो। ये 3 करने हो जाने से पैसा भी है, ब्रांड भी है, सारा कुछ है। ठीक है, तो इस खाके के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर जिंदगी हम गुजारते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत ही जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं। दोस्तों, चलते चलते एक शेर आपको सुनाता हूं। वो शेर ऐसा है कि ये मत पूछो कि मेरे नसीब में लिखा क्या है। ये मत पूछो कि मेरे नसीब में लिखा करो क्या है, पता ये करो कि मेरे वजूद की वजह क्या है। पता ये करो कि मेरे वजूद की वजह क्या है। तुम खास हो, कभी आम मत बनना। तुम खास हो, कभी आम मत बनना। कभी हालातों के गुलाम मत बनना। हालात जो हैं वो गुलाम बना देते हैं इंसान को। ये ऐसा मौका कभी जिंदगी में आने मत देना। दोस्तों, इस बात को रट लो आप कि जब मैं जागता हूँ तब मैं भागता हूँ, जब मैं जागता हूँ तब मैं भागता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो अपने आप से रूबरू होता हूँ, अपने आप से। आई एम आंसरेबल टू दैट। और अंत में, एवरीवन नोज व्हाट दे आर बट नो वन नोज व्हाट दे वांट टू बिकम। नो वन नोज व्हाट दे वांट टू बिकम। स्टॉप विशिंग, चाहना छोड़ दीजिए, स्टार्ट डूइंग। आप कौन सी चीज करना चाहते हैं, सिर्फ चाहत या डूइंग, कौन सा? मैं जानता हूं आप कौन सी चीज करना चाहते हैं। बस आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। छोटा सा एक और मैसेज है, वो ये है कि यस, आने वाले वीडियो जो है एकदम सुभान अल्लाह खूबसूरत आने वाले हैं। इस आने वाले मेरे कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। ओके, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप जान रहे ना कि देख रहे हैं वीडियो बहुत बढ़िया बन रहा है, तो इसका डेफिनेटली हर किसी को फ़ायदा हो। मुझे बहुत खुशी है अगर आप इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं और जिस तरह आपके कमेंट आ रहे हैं, राइट, कमेंट कीजिए। और वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड लक, बाय।